हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है, बस आज की क्लास में जो फंडामेंटल आपको चाहिए वो दो तीन चीजें हैं, आपको मालूम होना चाहिए। पहला चीज हुआ कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n dx का इंटीग्रेशन a टू b क्या होता है, ये आपको मालूम होगा। क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n plus 1 integrated from a to b, that is equal to a to the power n plus 1 by n plus 1, sorry upper limit minus lower limit, upper limit लिखेंगे b to the power n plus 1 by n plus 1 minus lower limit डालो a to the power n plus 1 by n plus 1। ये मालूम है? हाँ सर मालूम है। ठीक है, अगर ये मालूम है, दूसरा चीज moment of inertia of a body about an axis is given by summation of mi xi square। ठीक है, यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा जो मालूम है लेकिन मालूम है बोल के मालूम नहीं है, वो ये है कि moment of inertia of several bodies mi of several bodies about same axis is ordinary sum of their individual mi about that axis। ठीक है, ये चीज, इसको थोड़ा मैं जगह बना लेता हूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर। अगर हमारे पास ढेर सारे बॉडी है और सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में पता करना है, तो कैसे करेंगे? That is what is the new statement here I am giving। क्या कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेवरल बॉडीज अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस पता करना है, जैसे ये स्टेटमेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेवरल बॉडीज अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस इज गिवन बाय द ऑर्डिनरी सम ऑफ देयर इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे चलो मानते हैं कि कोई एक बॉडी ऐसा है और यहाँ पे कोई एक दूसरा बॉडी ऐसा है, तो इस बॉडी का इस एक्सिस में चलो मानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। सपोज हम कहेंगे इस बॉडी को किसी एक थ्रेड से लगा के ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दिस मास इज मूविंग लाइक दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1। और सिमिलरली किसी एक लाइट थ्रेड से, मासलेस थ्रेड से बांध के इसको भी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I2। तो ये पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB क्या होगा? I1 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस लाइन। I2 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस लाइन। तो आप कहोगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I1 प्लस I2। सिंपल है, ये चीज तो पहले से मालूम था, बस यही है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों ये कंसेप्ट जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं बता दिया। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस सिस्टम, लाइक फॉर ए बार, फॉर ए डिस्क, है ना, अलग अलग एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मैं ये मान के शुरू करता हूं कि आपको ये सारे चीज मालूम है। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट। mi ऑफ ए थीन बार ऑफ मास m, length L about an axis स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। about an axis perpendicular to its length, perpendicular to its length and passing through one end, ये हमें पता करना है। थोड़ा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है
moment of inertia of a thin bar of mass m length L about an axis perpendicular to its length passing through one end। मतलब बात कुछ ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक थीन बार रखा हुआ है, दिस इज व्हाट इज थीन बार, ठीक है। ये थीन बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कौन सा एक्सिस में निकालना है, ये निकालना है आपको कुछ ये एक्सिस में, ये एक्सिस में। दिस इज एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू वन एंड, इट इज पासिंग थ्रू वन एंड, है ना, ये हो गया। अगर ये बार को हम इस एक्सिस में घुमाएंगे तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, मतलब कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, टुक 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 ऐसे। ये एक्सिस इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये बार है, इसको इस एक्सिस में घुमाएंगे, मतलब कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। तो ऐसे घुमाएंगे तो व्हाट इज द डिफिकल्टी फेस्ड, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल है, हमें क्या मालूम है, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर, है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए करना पड़ेगा यूं कि यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस में मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करूंगा dx, ये छोटा सा लेंथ है dx, कहां पे, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ये बार क्या है, बार का मास है m, लेंथ है l, मतलब पूरा लेंथ l। तो ये छोटा सा सेक्शन में यहां पे कंसीडर किया, इसको मैं कहूंगा mi। तो कैसे लिखें सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन ऑफ लेंथ dx at a distance x from axis, at a distance x from axis, mi mass of section। ये जो छोटा सा सेक्शन में दिया उसका mi क्या है, xi क्या है, पता करना पड़ेगा। तो फिर mi xi स्क्वायर करेंगे, और इन जनरल हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस m3 x3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको लिया mi। मास ऑफ द सेक्शन कितना होगा, देखो तो L लेंथ का मास था m, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया m/l, L लेंथ का मास था m, तो यूनिट लेंथ में क्या मास हो जाएगा m/l। ये लेंथ कितना है dx लेंथ में कितना मास होगा m/l into dx। xi it is distance of mi from axis, distance of mi from axis। ये जो mi है इसका यहां से डिस्टेंस कितना है, xi क्या है वो x, है कि नहीं, xi is equal to x। अब ये छोटा सा मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया is equal to mi xi स्क्वायर। और वैल्यू आपको मालूम है क्या है mi, इट इज m/l dx को थोड़ा बाद में लिखते हैं, xi का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर dx। ये हो गया छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस छोटा सा मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम निकालना क्या चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बार। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए नंबर ऑफ मासेस अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय द ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल मासेस। मतलब ये मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, ऐसे एक दूसरा टुकड़ा ले लो, तीसरा टुकड़ा ले लो, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और जोड़ दो, यू विल गेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ोगे, ये तो छोटा सा लेंथ है ना dx, हाउ मेनी सच स्मॉल लेंथ्स यू विल गेट, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ्स, एंड समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटीन्यूअस क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ये हम जानते हैं। तो अगर di द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कमिंग आउट टू बी दिस, तो व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको i टोटल mi इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ di, जिसको आप कहते हो कि समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ di। इंटीग्रेशन ऑफ di मतलब di का वैल्यू जो आया था, क्या आया था di का वैल्यू m/l x स्क्वायर dx।
इंटीग्रेशन ऑफ m by l x square dx। काम खत्म नहीं हुआ, जस्ट वेट, वी वांट टू yet to see what will be the limit। यहाँ पे लिमिट देना। यहाँ पर क्या होता है लोअर लिमिट मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे क्या होता है अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। लेट अस गो बैक टू आवर केस। x क्या था, एट ए डिस्टेंस x आई एम कंसीडरिंग ए स्मॉल एलिमेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दी। ऐसे सारे छोटे छोटे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ना चाहते हैं। सारे मतलब इसका भी, तो हर एक अलग अलग एलिमेंट के लिए x विल बी डिफरेंट। इसके लिए x हुआ दिस मच, तो इसके लिए x हुआ दिस मच, इसके लिए x होगा दिस मच, है कि नहीं? सबके लिए x अलग अलग है। तो कौन सा एलिमेंट के लिए x सबसे कम होगा? जो यहाँ पे होगा, एकदम एक्सिस के पास। कितना होगा? 0। कौन सा एलिमेंट के लिए x सबसे ज्यादा होगा? ये एलिमेंट के लिए कितना होगा? l। मतलब x का मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है l। पुटिंग दैट इन दिस इंटीग्रेशन यू फाइंड इट इज 0 to l। नाउ आप लोग तो इंटीग्रेशन के मास्टर्स हो, m by l तो बाहर निकल गया। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to l। पहले डालते हैं अपर लिमिट, m by l को छोड़ दो, अंदर अपर लिमिट डालो, x की जगह l तो हो गया है l क्यूब by 3 माइनस, फिर डालते हैं लोअर लिमिट 0। क्या हो गया देखो तो m by l l क्यूब by 3 सब मिलजुल के क्या बन गए ml स्क्वायर by 3। So moment of inertia of the bar about one end is coming out to be ml square by 3। क्लियर। अब ये जो हमें समझ में आया उसको यूज करके और एक दो चीज निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे? देखो कैसे, जैसे अभी हम देखें कि ये कोई एक बार है ना, ये बार का मास है m, लेंथ है l। इस एक्सिस में घुमाने की कोशिश किए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला ml स्क्वायर बाय 3। ठीक, सपोज ये एक बार है, इस बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे बाइसेक्टरल एक्सिस में निकालना चाहते हैं। ये बार का भी मास m, लेंथ l है, मतलब ये हो गया m by 2, ये हो गया l by 2। सिमिलरली ये m by 2 और लेंथ l by 2। अब ये बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार। ठीक है, थोड़ा इसको ढंग से यहाँ पे बनाते हैं तो थिंग्स विल बी लुकिंग मोर कन्वीनियंट, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको देने वाला है। तो ये हो गई बार। इस बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। कौन सा एक्सिस में? अबाउट एन एक्सिस अलोंग द बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसमें पता करना है। पूरा बार का मास कितना था m, लेंथ l, मतलब इसका मास कितना है? इसका मास होगा m by 2, लेंथ कितना होगा? l by 2। इसका मास कितना है? इसका मास होगा m by 2, लेंथ कितना होगा? l by 2। और ये पूरा बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और हमारे दिमाग में ये वाला ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या है ये? कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ ए बार अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज गिवन बाय ml स्क्वायर बाय 3। अब इसके लिए निकालना है। ये कौन सा केस है? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बार अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, है ना? इसका मतलब थोड़ा सा इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे सो दैट आई कैन विजुअलाइज प्रॉपर्ली। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है और मैं ये वाला अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। क्या था ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस। तो यस, ये हो गया। क्या हो गया? mi of a thin bar of mass m, length l about an axis perpendicular to its length end passing through one end की जगह क्या कहेंगे? मिड पॉइंट, है ना? पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अब ऐसा एक बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। चलो हम इसको नाम देते हैं OP और इसको नाम देते हैं OQ और ये है AB। एक्सिस का नाम है AB। तो देखो तो
ये पूरा बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB में निकालने का मतलब हुआ, यू पहला केस में कैसे घुमाते थे, इट वाज रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे घूम रहा था, नहीं, अभी कैसे घूमेगा, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, O पॉइंट रिमेनिंग फिक्स्ड, द एंटायर थिंग इज रोटेटिंग। तो आप कह सकते हो कि ये एक बार नहीं, ये दो बार है। कैसे, ये एक बार हो गया m/2 × l/2, ये हो गया m/2 and l/2। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो इस एक्सिस में, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो इस एक्सिस में, दोनों को जोड़ दो तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सॉल्यूशन में विद द कांसेप्ट वी हैव, कौन सा कांसेप्ट, ये वाला, कि m²/3 होता है। आप कहोगे IAB दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार अबाउट दिस एक्सिस AB इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ OP प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ OQ। OP का निकाल दो, OQ का निकाल दो। OP का निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है OP के लिए, इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ ये तो प्रीवियस केस हो गया, किसी एक बार का एक एंड में निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है ml²/3, लेकिन m क्या है m/2, l क्या है l/2, तो हम कहेंगे m/2 l/2 का स्क्वायर बाई 3। सिमिलरली I ऑफ OQ का क्या होगा, OQ का देखो तो OQ का हो जाएगा, इट इज अगेन a bar, you are finding moment of inertia about an axis passing through one end perpendicular to length, तो it is m/2 l/2 का स्क्वायर, ml²/3 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है। सिंप्लीफाई करिए, जोड़िए एंड आपको मिलेगा ml²/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार अबाउट दिस एक्सिस इज ml²/12। आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा। इधर क्लियर, ठीक है। इसका रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत करना पड़ेगा, करेंगे, लेकिन ये हमें समझ में आ गया कि हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बार अबाउट एन एक्सिस। लगे हाथ में दो एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, शायद स्कूल वाले आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन स्कूल वालों से क्या रखा उससे कुछ नहीं सीखना है। देखो ये कोई एक बार है, हम एक दो चीज नया बता देते हैं आपको। अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक बार है, जस्ट ए मिनट आई विल शो यू हियर, ये एक बार है, बड़ा सा बार कर देता हूँ सो दैट आई कैन राइट। ये एक बार है ऐसा, आई गिव यू सेवरल एक्सिस, मैं एक एक्सिस दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, एक्सिस दे रहा हूँ ऐसे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, और ये एक्सिस में मालूम है, चलो मानते हैं कि मैं आपको कोई एक दूसरा एक्सिस दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। इस एक्सिस में क्या होगा, चलो मैं आपको कोई एक दूसरा एक्सिस ऐसे दे रहा हूँ ऐसे, पासिंग थ्रू वन एंड, ठीक है, ऐसा ही कर देते हैं। ये सारे अलग अलग एक्सिस में आपको दे रहा हूं ताकि आप इसको विजुअलाइज कर पाओगे प्रॉपर्ली। तो देखो ये ढेर सारे एक्सिस हो गए, और कंसीडर करते हैं कि ये 3 बार है। आई ऑल्सो कंसीडर एन एक्सिस लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके ढेर सारे हम क्या करते हैं, एक्सिस इसमें जुगाड़ कर लिए, है ना, बहुत सारे एक्सिस जुगाड़ कर लिए। अब इतना बड़ा हो गया है कि पूरा का पूरा जगह खा गया है, तो इसको थोड़ा छोटा करके जरूरत के हिसाब से रख देते हैं। ये हो गया बात, और ये हो गया फॉर ए यूनिफॉर्म बार ऑफ मास m लेंथ l, ठीक है। तो क्या है इसमें, m हो गया टोटल मास, l हो गया टोटल लेंथ ऑफ बार, ये दोनों चीज आपको मालूम है। तो ये सारा एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहला तो आप जानते हो, क्या जानते हो, इस एक्सिस में क्या होता है, कॉल इट I1 ml²/3, इस एक्सिस में ml²/12। ये एक टेढ़ा है, ये एंगल कितना टेढ़ा है दिया नहीं है, सपोज ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो इस एंगल में कितना हो जाएगा, ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि कैसे घूम रहा है ये चीज, यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन। देखो एक्सिस ऐसा है, बार ऐसा है, बार इस एक्सिस में घूम रहा है, तो कैसे घूम रहा है सोचो, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब हरदम ये बार जो घूम रहा है, हरदम ये बार इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है। एक्सिस ऐसा है, ठीक है, एक्सिस इज लाइक दिस, बार इज लाइक दिस, बार ऐसे घूम रहा है हरदम इसके साथ थीटा एंगल करते हुए, ठीक है, ये इमेजिन करना जरूरी है। तो क्या हो गया, देखो तो मिड पॉइंट से जा रहा है, ml²/12 होता था, इन एडिशन द्वारा खाली एक तो साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, जैसे ml²/12 हो गया ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये भी तो एक एंड से जा रहा है, और एक एंड से परपेंडिकुलर होने से होता है ml²/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ml²/3
साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 वैल्यू याद रखो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जरूरत में आ सकता है। ठीक है, बुक में नहीं दिया। अब ये सबको भी प्रूव कर सकते हैं जैसे पहले वाला कर रहे थे, कंसीडर द स्मॉल एलिमेंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस, है ना। थोड़ा सा आपको खाली कंफर्टेबल बनाने के लिए आई लाइक टू गिव ए सिंपल एग्जांपल। जैसे मान लो कि ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा बार, ठीक है। इस बार का मुझे इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हम इस एक्सिस में निकालना जानते थे, अब हमें इस एक्सिस में निकालना जो थीटा एंगल कर रहा है। जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। एक्स डिस्टेंस में छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, उस एलिमेंट का डिस्टेंस यहाँ से देखो, अरे भाई डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये x है ये 90 है तो डिस्टेंस हो जाएगा x sin थीटा, है कि नहीं। डिस्टेंस हो जाएगा x sin थीटा। प्रीवियस केस में जब हम डिराइव कर रहे थे डिस्टेंस को हम लोग x ले रहे थे, वहां पर x की जगह क्या आएगा, x की जगह क्या आएगा x sin थीटा, और थीटा ये कांस्टेंट, sin थीटा ये कांस्टेंट बाहर रहेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा आएगा। अल्टीमेटली इन योर आंसर देयर विल बी sin स्क्वायर थीटा टर्म। सो कहने का मतलब है डेरिवेशन ऑफ दिस पार्ट इज नॉट टफ, चाहो तो करो नहीं तो मत करो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये हो अच्छा, अब चलो देखते हैं एमआई ऑफ ए डिस्क से थीन डिस्क और से डिस्क, ठीक डिस्क about its axis। हमारे पास कोई डिस्क पड़ा है, about its axis हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। थोड़ा फिगर बनाते हैं ढंग से। डिस्क कुछ हुआ ऐसे, ये जो डिस्क है इसका मास m है, रेडियस r है। about this axis हम निकालना चाहते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंसीडर दिस इज वन एक्सिस ऐसे जा रहा है। अब इसको थोड़ा ऊपर से देखो, लेट अस सी फ्रॉम द टॉप। अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो आसानी से हम रियलाइज कर पाएंगे कैसा ये दिख रहा है। ये है डिस्क जिसका मास m है, रेडियस r है। इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। आई वांट टू सी फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देखो तो ये डिस्क कुछ ऐसा दिख रहा है ना। डिस्क ऐसे दिख रहा है, मास m है, रेडियस r, मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, ठीक। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ढेर सारे तरीके हैं, मैं एक आसान तरीका बताऊंगा पहले। आप जानते हो कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स एक्सिस। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स एक्सिस। अगर रिंग का मास m है, रेडियस इसका r है, तो आप कहोगे रिंग का इस एक्सिस में होता है mr² पे। यार आई कैन कंसीडर दिस डिस्क, ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क को आप कह सकते हो कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे रिंग को अगर जोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली ये डिस्क बन जाएगा। तो अगर हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जानते तो हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो करना क्या, एक रिंग ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ऐसे सारे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और जोड़ दो, ऐसे सारे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो और जोड़ दो। अच्छा, ये तरकीब है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। कैसे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a ring of radius x and thickness dx as shown। as shown लिख देने से फायदा ये है कि आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, फिगर में दिखाना होता है। तो as shown में एक छोटा सा रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। थोड़ा इसको सुंदर दिखने के लिए थोड़ा टाइम लेके बनाऊंगा ताकि आपको अच्छा दिखेगा। ये है एक रिंग है जो रेडियस x का है, ठीक है ना। ये एक रिंग है और मैं इसका थिकनेस भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा दूसरा रिंग है, मतलब एक ही रिंग है। आई एम ट्राइंग टू शो द थिकनेस dx। हाँ, ये एक रिंग हो गया, रिंग का थिकनेस क्या हो गया, ये रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज x, और ये थिकनेस कितना है, थिकनेस इज dx। समझ में आ रहा है क्या, थिकनेस ऑफ द रिंग इज dx। मैं एक रिंग ऐसे कंसीडर कर रहा हूं। चलो इस रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे तो ऐसे सारे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हम जोड़ सकते हैं, है कि नहीं।
तो इसे सारे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर, मतलब इसका मास मालूम होना चाहिए, रेडियस मालूम होना चाहिए। रिंग का रेडियस तो दिख रहा है x है, मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ द रिंग, है कि नहीं, मास ऑफ द रिंग पता करना है। तो आप क्या करोगे, एस शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया में दिखा रहा हूं, कौन सा एरिया है बताओ, ये वाला ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये इसको हम शेडेड एरिया बोल रहे हैं। ये एरिया को शेडिंग किया गया है। ये जो शेडेड एरिया है ऊपर थिकनेस dx, वो कितना होगा बताओ तो। अगर इसको एरिया को काट के ऐसे स्ट्रेच कर देंगे तो ये थिकनेस कितना है dx, नहीं, और ये काट के ऐसे स्ट्रेच कर देंगे तो कितना लंबा हो जाएगा 2πx, है ना, लंबा हो जाएगा 2πx। तो स्टैंडर्ड एरिया कितना हो गया 2πx dx। हाँ, स्टैंडर्ड एरिया इज 2πx dx। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। एक बार आपको स्टैंडर्ड एरिया समझ में आ गया कि 2πx dx है, अब सोचो हम निकालना चाहते हैं मास ऑफ द रिंग। मास ऑफ रिंग, रिंग का मास क्या होगा, अच्छा ये पूरा डिस्क का मास क्या था m, रेडियस क्या था r। अच्छा कोई रिंग, कोई डिस्क है, ये है डिस्क, इसका मास m है, रेडियस r है, मतलब पूरा का पूरा मास इस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा अगर हम आधा डिस्क ले लेंगे तो कितना होगा मास, वन थर्ड एरिया ले लेंगे, एरिया वन थर्ड हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m/6, सॉरी मास विल बी m/6। मतलब अगर हमें निकालना है कि इतना एरिया में कितना मास है तो हम क्या करेंगे, हम ये करना चाहते हैं मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क इनटू एरिया और शेडेड एरिया। आप ऐसे कह सकते हो शेडेड एरिया, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क कितना हो गया, ये डिस्क है, इसका मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा m/πr²। अच्छा तो रिंग का मास कितना होगा, ये पूरा एरिया है πr² क्योंकि रेडियस r है ना, रेडियस r है। तो इतना एरिया में कितना मास होगा, इतना एरिया मतलब कितना एरिया, ये एरिया कितना होगा इनटू 2πx dx। दिस इज एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट और ये मास पर यूनिट एरिया। ये हो गई हमारा मास ऑफ द रिंग। मास ऑफ द रिंग को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ m कैंसिल, पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2m/r²। इसको रखो, ये तो कांस्टेंट है 2m/r², तो गया और क्या रह गया x dx। दिस इज द मास ऑफ द रिंग। समझ में आया क्या, मास ऑफ द रिंग इज 2m/r² इनटू x dx। अच्छा रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, अरे वी हैव कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस x, मतलब रेडियस ऑफ द रिंग इज x। तो di इट इज mi ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा रिंग है, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है फॉर्मूला m इंटू r²। m कितना है, m तो इतना सा भुटका सा टर्म है, लिखेंगे पूरा। m ऑफ द रिंग इज दिस मच, क्या है ये 2m/r², 2m/r² x dx, शायद ऐसे ही कुछ था या क्या था इसमें, x dx, यस यही था। और डिस्टेंस रेडियस का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर रिंग क्या होता है mr², m हो गया इनटू r², है ना, m हो गया। अब निकालना है बाकी r², ठीक है। तो इसको लिखते हैं 2m/r² इनटू दिस इनटू रेडियस का स्क्वायर, रिंग का रेडियस कितना है x²। देखो मैं निकाल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, ये हो गया मास ऑफ द रिंग, ये हो गया रेडियस ऑफ द रिंग, मास रेडियस का स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, टोटल mi, मतलब इसे सारे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ देंगे। सारे रिंग के लिए x अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि x डिस्टेंस में हम लोग एक रिंग लिए थे, x को बढ़ाते जाओगे अलग अलग रिंग मिलेगा आपको। एनीवे तो फिर जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। जब इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे, देखो तो कांस्टेंट क्या है, ये 2m/r²,
इसको बाहर रखते हैं, बड़ा झमेला करता है अंदर रह के। एक्स के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब dx इंटीग्रेशन, ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी एक्स क्यूब इंटू dx इंटीग्रेशन। बस अभी लिमिट डालना बाकी हो गया। x का यहाँ पे क्या डालते हैं, लोअर लिमिट मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। क्या है वो x? x ये है कि कोई हमारे पास एक डिस्क था, कोई एक डिस्क था, इस डिस्क के अंदर सेंटर से हम कुछ x डिस्टेंस में एक रिंग लिए थे और उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिए। ऐसे सारा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के जोड़ने में इंटरेस्ट में है। मतलब ये रिंग के लिए ये हो गया रेडियस, कोई दूसरा रिंग इतना बड़ा लेंगे तो उसका रेडियस कुछ अलग होगा, ये होगा उसके लिए x। तो सबसे छोटा रिंग कहाँ पे होगा, एकदम पास, उसके लिए x का वैल्यू क्या होगा, 0। सबसे बड़ा रिंग कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, उसके लिए x का वैल्यू क्या होगा, रेडियस ऑफ द डिस्क। डिस्क का रेडियस कितना था, मतलब x का मिनिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी r। ये चीज समझ में आया। राइटिंग स्पेस कमी है तो इधर लिखता हूं 2m/r² को बाहर रखिए। x क्यूब dx को जब आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे तो ये बन जाएगा x टू द पावर 4/4, x टू द पावर 3 + 1/3 + 1 तो हो गया x टू पावर 4/4। लिमिट कहां से कहां पर, 0 टू r। पहले अपर लिमिट डालते हैं कि लोअर लिमिट डालते हैं, पहले अपर लिमिट डालते हैं। डाल दो भाई, क्या आ रहा है 2m/r², अपर लिमिट डालो तो r टू द पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट डालो तो 0 है। हाँ तो क्या हो गया, आप पिट के देखो तो ये हो गया mr²/2, 2 कट गया, इसमें एक r² कट गया, मिल गया हाफ mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ mr²। आया समझ में? इतने सारे फंडा थे तो मैं आपको ये सारा फॉर्मूला दे रखा था पहले से, और कोई डेरिवेशन नहीं है। ये दोनों डेरिवेशन काफी है आपके लिए, उतना डेरिवेशन करो। बाकी डेरिवेशन बहुत ज्यादा टिपिकल इंटीग्रेशंस यूज करते हैं, आपको नहीं है चाहिए क्योंकि स्कूल में तो पूछेंगे नहीं और जेईई में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते नहीं है, सो नो वे रिक्वायर्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लिए कि अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, बस तो हमें पता चल गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स एक्सिस इज mr², है ना। चलिए अब इसको लेके हम लोग ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है।